टी राजा जो बोलते हैं वो हेट स्पीच नहीं होती क्या? या इनके आपके मुन्ना बजरंगी बोलते हैं, इस तरह के और जो लोग बोलते हैं। और अभी एक स्मिता प्रकाश थी वहाँ पे महाराष्ट्र में, वो बयान दे रही थी कि आप अपनी बेटियों को त्रिशूल दो। अभी उन्होंने परवीन तोगड़िया ने तोगड़िया ने अभी ये बात बोली है कि पूरे हम देश में त्रिशूल बांटेंगे। क्या लगता है मुफ्ती सलमान अजहरी पे जो हेड स्पीच का मामला दर्ज होता है, गिरफ्तारी होती है, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए इस तरह का जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है या ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है? पूरी तरह ध्रुवीकरण करने की कोशिश करी जा रही है, और कोशिश नहीं करी जा रही, ध्रुवीकरण करा जा रहा है लगातार। सिर्फ कोशिश करना एक अलग चीज होती है, लेकिन वो तो प्रॉपर करा जा रहा है। कल परसों ही आपने देखा होगा यूपी की उसमें विधानसभा में इसका योगी जी का बयान था। हमने सिर्फ 3 ही जगह तो मांगी है। आप किस तरह से, प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बाद आप किस तरह से कह सकते हो इस बात को? प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर हो, आप संवैधानिक रूप पे बैठे हो, आपके लिए हर कोई समान है। आप किसी एक धर्म विशेष की पैरवी नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने क्लियर कहा है, उन्हें किसी चीज का कोई डर नहीं। उन्होंने साफ बोल दिया हम सिर्फ 3 ही जगह तो मांग रहे हैं। आप कौन होते इस बात को कहने वाले? आपको उनका कोर्ट का सम्मान करना चाहिए अगर कोर्ट में मसला चल रहा है तो। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो अपने स्पीच के दौरान, तकरीर के दौरान उन्होंने कहा था कि अभी कुछ दिन की खामोशी है, फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का दौर है, फिर हमारा भी दौर आएगा। तो ये हेट स्पीच नहीं है? देखिए, उन्होंने शेर उद्धृत करा था, जो अक्सर ही कहते हैं वो कि गर्दिश में कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को, इस तरह से जो बातें बोली जाती हैं। अगर इसे हेट स्पीच माना जाएगा तो फिर तो सारी हेट स्पीच है। टी राजा जो बोलते हैं वो हेट स्पीच नहीं होती क्या? या इनके आपके मुन्ना बजरंगी बोलते हैं, इस तरह के और जो लोग बोलते हैं। और अभी एक स्मिता प्रकाश थी वहाँ पे महाराष्ट्र में, वो बयान दे रही थी कि आप अपनी बेटियों को त्रिशूल दो। अभी उन्होंने परवीन तोगड़िया ने अभी ये बात बोली है कि पूरे हम देश में त्रिशूल बांटेंगे, क्योंकि अब इसकी जरूरत है। प्रज्ञा, जिसे साध्वी कहा जाता है, मैं तो उसे साध्वी किसी किस्म से नहीं मानता। प्रज्ञा ने ये बात बोली थी, अपने अपने घर में हथियार तेज करके रखो, कभी भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। क्या ये हेट स्पीच नहीं होती? ये भी तो हेट स्पीच है। लेकिन लोकतंत्र का मंदिर कहा जाने वाला बड़ी संसद में भी रमेश बिदुरी जो सांसद है भाजपा से, लोकतंत्र का मंदिर नहीं, वो गलत है। 147 आदमी को भगा देना वहां से लोकतंत्र का मंदिर कहते हो? ट्रांसपोर्ट पे इतना बड़ा बिल लाते हो, उसकी बात नहीं करते हो किसी से, हैं? और किसान बिल नहीं है, संविधान की बात तो वही होती है। आप सुनोगे नहीं यार। लोकतंत्र का मंदिर वो है जिसपे किसान का इतना बड़ा बिल लाते हो, लोगों से सलाह नहीं करते, उसको लोकतंत्र का मंदिर बोलते हो? आप क्या बात करते हो यार? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि वो देश की जनता के लिए, देश के हक के लिए काम कर रहे हैं। मैं वही तो मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, अभी प्रधानमंत्री जी से। ये 147 आदमी को बाहर किया गया और ये ट्रांसपोर्ट बिल लाया गया, इसमें क्या बात की इन्होंने किसी से? आप बताइए, आप बताओ ना। आपने बोला लोकतंत्र का मंदिर, तो लोकतंत्र का मंदिर है। सुनिए मेरी बात। लोकतंत्र का मंदिर है भाई। आपने बोला लोकतंत्र का मंदिर, और जो भी लोग इस बात को बोलते हैं लोकतंत्र का मंदिर, मैं सबसे पहले इस बात से असहमत हूँ। लोकतंत्र का मंदिर नहीं, वो लोकतंत्र का घर है। वो लोकतंत्र का घर है। मंदिर का मतलब होता है एक धर्म की आस्था, वो लोकतंत्र का घर है। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, हर धर्म के लोग वहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सिर्फ उसको कहना कि लोकतंत्र का मंदिर, पहली चीज तो मैं इसी चीज को गलत मानता हूँ। वो लोकतंत्र का घर हो सकता है, मंदिर नहीं हो सकता। मंदिर में आप पूजा पाठ करने जाते हो, गाली गलौज करने नहीं जाते हो, सीधी सी बात है। पिछले दिनों देखा था ना कि उसमें क्या हालत हुई थी, बिदुड़ी जी ने कितनी गालियां बकी थी उसमें। अरे मेरी बात सुनो। मुफ्ती सलमान अजहरी के एक स्पीच पे जो उन्होंने सिर्फ अभी कुत्तों का दौर कह दिया, उन पे FIR हुआ, और इस तरह की जिस तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे थे, तो क्या लगता है ये 2024 को देखते हुए? वाक्य सुन लो आप, इन्हीं की सुन लीजिए आप। अभी संजय सिंह का क्या किया इन्होंने? दिल्ली से और कहाँ ले गए? सुल्तानपुर ले गए। क्या किया? ये नौटंकी नहीं है तो क्या है? ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो क्या है? उस आदमी को यहाँ से निकाल के वहां ले गए, किस लिए? परेड कराने के लिए। किस लिए ले गए? उसको तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती थी ना, मगर इनकी वोट बैंक की राजनीति है। उस आदमी को दिल्ली से निकाल के वहां ले गए। क्या उसमें पैसा नहीं खर्चा हुआ होगा? क्या इतना बड़ा डकैत था वो संजय सिंह? इनसे पूछो, क्या इतना बड़ा डकैत था वो? क्या इतना बड़ा आतंकवादी था वो? क्यों उसको दिल्ली से निकाल के और तुम सुल्तानपुर जेल उसमें कोर्ट में पेश कर रहे हो? ये होना चाहिए ऐसा लोकतंत्र में? ये होना चाहिए? तो क्या लगता है, मतलब किस तरह से ये 2024 चुनाव को लेकर के ये था? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो पेश होना चाहिए था, मगर उसका दूसरा तरीका था, मगर उसका दूसरा तरीका नहीं अपनाया गया। उसका सीधा सा तरीका अपनाया गया कि उसके गले में रस्सी बांधो और खींच के ले चलो और पब्लिक देखती रहे। यही तो हुआ ना।
तो क्या लगता है भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं रहा इसलिए वो हिंदू मुस्लिम कर रही है? भाई मैं ये कैसे कह सकता हूँ? ये भाजपा और आरएसएस अलग अलग हैं यार, नहीं समझते आप? दोनों अलग अलग है। एक ही है यार। और अरे सुन लो पहले यार, तो सुन लोगे नहीं बात क्या बात करोगे? सुन लो, गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैं। एक तो हिंदू मुस्लिम की बात करती है, एक सबकी बात करती है। एक तो हिंदू मुस्लिम की बात करेगी और एक सबकी बात करेगी। कौन सबकी बात करता है, कौन हिंदू मुस्लिम की बात करता है? भाई देखो, बीजेपी सुन लो यार, पहले सुन लो। अरे प्रधानमंत्री दामोदर दास देखो मोदी जी देखो